जानना चाहेंगे कि 11 प्रत्याशियों के बीच में आपका मुकाबला कौन से प्रत्याशी से मानते हैं जिससे कि आपका कड़ा मुकाबला है? भीमसेन जी, 11 प्रत्याशी हैं विराटनगर विधानसभा से और सभी अपने जनबल के साथ बड़े ही जोर शोर से लग रहे हैं। इस बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जैसे कल सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री की एक विशाल जनसभा का आयोजन था और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं भीमसेन जी को भी कवर कर पाएंगे, वो कह पाएंगे, या फिर जो गुजर बाहुल्य जो क्षेत्र है मैडकुंडला, उन सभी को एक तरफा कर पाएंगे। क्या जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव जीते जा सकते हैं क्या? कहीं ना कहीं जब भी कोई भी प्रत्याशी टिकट मांगकर या निर्दलीय के रूप में जब चुनाव लड़ता है, तो जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कयास लगाते हुए नजर आते हैं कि इस जाति के मत इस तरफ पड़ जाए तो भला व्यक्ति विजेता हो सकता है और इस जाति के वोट इस तरफ से। भाई, लोगों में एक पर्सन और बड़ा बना रहता है आपके प्रति कि आप कांग्रेस से शुरू से सिपाही रहे हैं, कांग्रेस के लिए आपने जगह जगह अनेकों कार्यक्रम भी करवाए हैं, फर्श बिछाई है कांग्रेस नेताओं के लिए। क्या आप जब विराटनगर से जीत जाएंगे तो आप कौन सी पार्टी में जाएंगे? क्या वापस आप कांग्रेस को चुनाव जो है पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे? अभी आप जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, जन आशीर्वाद आपकी यात्रा जो चल रही है, अनेकों जगह आप जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हमारे साथ विराटनगर से निर्दलीय प्रत्याशी भीमसेन गुर्जर हमारे साथ हैं। आज इनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे, क्या कुछ इनकी व्यवस्थाएं हैं। भीमसेन जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 11 प्रत्याशियों के बीच में आपका मुकाबला कौन से प्रत्याशी से मानते हैं जिससे कि आपका कड़ा मुकाबला है? देखिए, जनता का रुख तो ये कहता है कि मेरे मुकाबले में कोई है ही नहीं, क्योंकि जो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जो लगातार 15 साल से राजनीति कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, हर दुख सुख में साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता चुनना चाहती है और इनमें सही सही प्रकार से मैं ही बैठता हूँ। भीमसेन जी, आप भंवर जितेंद्र के बड़े करीबी बताए जा रहे हैं। इससे पहले आपने बहुत अनेकों कार्यक्रम भी किए हैं, मैं भी आपके कार्यक्रमों में शिरकत किया है, देखा भी है। इस बीच टिकट कटने के बाद में आपके सामने क्या कुछ ऐसी स्थितियां रही जिससे कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, मेरा टिकट अब की बार ही नहीं कटा। पिछले 3 योजना मैंने प्रयास किया, कांग्रेस के लिए काम किया। जी, अब के बार कुछ आपकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, लोग ये कयास भी लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का जो टिकट है वो भीमसेन गुर्जर के पास होगा। क्या ऐसी स्थितियां रही? देखिए, टिकट मेरा ही था, लेकिन राजनीति में कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, पार्टी पर कुछ दबाव भी आते हैं अनेक प्रकार के, और कई प्रकार की षड्यंत्र भी होते हैं राजनीति में, आप सब जानते हैं इन बातों को। लेकिन जनता मुझे चाहती थी, सारे सर्वे मेरे पक्ष में थे, सब कुछ बढ़िया था, नेताओं का भी बड़ा आशीर्वाद था मुझ पे, लेकिन पता नहीं क्या षड्यंत्र हुआ है, तो समय पर मैं इसको आपको बताऊँगा कभी। ये बातें मीडिया के सामने करने की नहीं होती हैं, पर जनता ने ये चाहा और मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। अब कब तक आप चुनाव नहीं लड़ोगे? 3 बार आपका टिकट कट गया, आप जनता के बीच में 5 साल रहते हो, जनता की सेवा करते हो आप, और आप ऐन वक्त पे आके टिकट कट जाता है, फिर आप बैक होते हो, तो जो आपके कार्यकर्ता आपके साथ देते हैं वो कहाँ जाएँ? तो ये बड़ा प्रश्न था, और मैं जनता जो कार्यकर्ता 15 साल से भूखे नंगे पैर मेरे साथ घर-बार छोड़ के चल रहा था, तो उन लोगों को मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं था, और उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरने के लिए मुझे चुनाव लड़ना ही पड़ा। भीमसेन जी, 11 प्रत्याशी हैं विराटनगर विधानसभा से और सभी अपने जनबल के साथ बड़े ही जोर शोर से लग रहे हैं। इस बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जैसे कल सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री की एक विशाल जनसभा का आयोजन था और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं भीमसेन जी को भी कवर कर पाएंगे, वो कह पाएंगे, या फिर जो गुजर बाहुल्य जो क्षेत्र है मैडकुंडला, उन सभी को एक तरफा कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सचिन पायलट साहब मेरे लिए बड़े श्रद्धेय सम्मानीय हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 साल में एक बार हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, और 5 साल बाद में वहाँ की गुजर बाहुल्य नहीं 36 कौम वहाँ है, वो 36 कौम भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जब मेड़ कुंडला विराटनगर की जनता चिल्ला चिल्ला के कहती रही कि हमें जयपुर जिले में रख दो या फिर बैराड़ सापरा जिला बनाओ, तो ये आवाज़ क्या पायलट साहब के कान तो नहीं जा रही थी क्या? जा रही थी। कौन सुना? गिरफ्तारियाँ दी, बेहतर बेहतर दिन धरने प्रदर्शन किए गए, मैंने भी गिरफ्तारी दी, धरने दिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और कौन सी समस्या में ये लोग सुनते हैं, मुझे मुझे बताओ। आज ये विराट जो पौराणिक ऐतिहासिक स्थल था, आज मरणासन पे पड़ा है, इन राजनीतिक उपेक्षाओं के शिकार है। तो इन सब चीज़ों की जनता जान गई, वो पहले की बातें गई। आज कोई जातिवाद की भावना नहीं रही, आज शिक्षित विराटनगर हो गया और सक्षम विराटनगर हो गया। विराटनगर ये चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त विराटनगर हो, ये जनता चाहती है। भीमसेन जी, आप शिक्षा के क्षेत्र से काफी समय से जुड़े हुए हैं और विराटनगर की जनता अगर आप पे भरोसा जताती है, तो आप विराटनगर में शिक्षा को लेकर कैसे आयाम स्थापित करेंगे?
देखिए, मैं ये चाहूँगा कि विराटनगर में मौर्यकालीन सभ्यता विकसित हुई थी। तो एक तो मौर्यकालीन सभ्यता विकसित हुई तो वहाँ एक महात्मा बुद्ध के नाम से एक रिसर्च सेंटर खोला जाए, एक यूनिवर्सिटी वहाँ खोली जाए, ताकि उनके जो बच्चे थे उन पे आने वाली पीढ़ियों को उस पे चलने का अवसर मिले, मौका मिले, उससे कुछ सीखें। और विराटनगर में पर्यटक स्थल आज तक घोषित नहीं हुआ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 5,000 वर्ष पहले तो पर्यटक स्थल रहा। इसके बाद में मत्स्य प्रदेश की राजधानी ये रहा और मुगलकालीन सभ्यता भी यहाँ विकसित हुई, अशोक के स्तंभ भी यहाँ मिले हुए हैं। तो सब कुछ होने के बाद भी आज विराटनगर कहाँ ए ग्रेड नगर पालिका होनी चाहिए थी, वो उसकी जगह डी ग्रेड में आ गया। सारे ऑफिस यहाँ नहीं है और जनता त्रस्त है, पानी की सुविधाएं नहीं है। तो सारे जो काम हैं विराटनगर के खिलाफ जा रहे हैं, ये जनता भी सोचती है। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा भीमसेन भाई जी, क्या जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव जीते जा सकते हैं क्या? कहीं ना कहीं जब भी कोई भी प्रत्याशी टिकट मांगकर या निर्दलीय के रूप में जब चुनाव लड़ता है, तो जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कयास लगाते हुए नजर आते हैं कि इस जाति के मत इस तरफ पड़ जाए तो फला व्यक्ति विजेता हो सकता है, और इस जाति के वोट इस तरफ पड़ जाए तो फला व्यक्ति विजेता हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ हवा बनाने की बातें हैं। वो ज़माने गए जो जाति के हिसाब से वोट मिलते थे। आज चेहरे पे वोट मिलते हैं। आज का सर्वे जो चल रहा है, राजस्थान में 41 निर्दलीय प्रत्याशी टक्कर में हैं या जीतने की स्थिति में हैं। तो यदि जातिगत समीकरण होते तो पार्टियां तो पहले जाति ही देखती हैं। लेकिन 41 प्रत्याशी जो चुनाव जीत के आएंगे, ये व्यक्तिगत छवि के कारण से जीत के आएंगे। और वो 15 साल पहले की बातें हैं, जो जाति के नाम से वोट पड़ते थे, क्षेत्र के नाम से वोट पड़ते थे। आप आज आपका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, उसके नाम पे वोट पड़ते हैं। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। बस्सी से लक्ष्मण जी मीणा को 2 बार पार्टी ने एमएलए का टिकट दिया, 1 बार एमपी का टिकट दिया। तीनों बार वो बुरी तरह परास्त हुए। उसके बाद उनको टिकट कटाया पिछली बार। टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए। 32,000 वोटों से वो चुनाव जीत के आए। तो उस समय पार्टी, उसकी जाति, वो सब क्षेत्र, वो सब धरे के धरे रह गए। सारे कयास लोगों के धरे के धरे रह गए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बहुत बड़ी जीत उन्होंने की थी। बाबूलाल नागर साहब जीत के आए, आलोक बेनीवाल जीत के आया, कांति मीणा जीत के आया। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। सेम लोढ़ा जीत के आया, महादेव खंडेला जीत के आया। तो ऐसा कुछ नहीं हो गया जमाना। जाति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये व्यक्तिगत और उसके कामों पे, कर्मों पे चुनाव। भीमसेन भाई, लोगों में एक पर्सन और बड़ा बना रहता है आपके प्रति कि आप एक कांग्रेस से शुरू से सिपाही रहे हैं। कांग्रेस के लिए आपने जगह जगह अनेकों कार्यक्रम भी करवाए हैं, फर्श बिछाई है कांग्रेस नेताओं के लिए। क्या आप जब विराटनगर से जीत जाएंगे तो आप कौन सी पार्टी में जाएंगे? क्या वापस आप कांग्रेस को चुनाव जो है पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, पहले तो कांग्रेस का सिपाही था, है ना? और आज भी मूल कांग्रेसी मेरे साथ ही हैं। जो नई कांग्रेस इन्होंने तैयार की है, वो तो बिचौलिया कांग्रेस है। गलगंडे खाने वाले कांग्रेस इन्होंने तैयार की है। आप महसूस भी करते होंगे इस बात को। ये देखिए, ये कांग्रेस के प्रधान रहे हैं, आपके सामने हैं, सिमुदयाल चांदोलिया जी हैं। कांग्रेस के जो पुराने लोग थे, जो पूरे जीवन भर कांग्रेस सेवा करते आए, वो तो मेरे साथ हैं। इन्होंने तो जो नए जो दलाल तैयार किए हैं, उनको कांग्रेस कहते हैं। कभी कांग्रेस का नाम तक उनके मुंह से नहीं निकलता है। कभी कांग्रेस की रैली में 100 आदमी लेके नहीं जाते। कभी मैं 100 गाड़ियाँ दिल्ली, देवली, जयपुर, आपने देखा हो कई बार। पिछले 15 साल से लेके जा रहा हूँ, पॉलिटिक्स सेवा कर रहा हूँ। रही बात, नया आपने प्रश्न खड़ा किया कि आप कहाँ जाएंगे जीतते हैं तो। देखिए, ये मेरे बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं जो 15 साल से मेरे साथ संघर्ष कर रहे हैं। और ये निर्णय मेरे कार्यकर्ता ही तय करेंगे कि मुझे किस पार्टी में बैठना है। ये तो समय बताएगा। अभी इसके बारे में मैं कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं अकेला कोई निर्णय नहीं करूँगा। जब पूरी टीम मेरी है, हज़ारों कार्यकर्ता मेरे साथ जो लग रहे हैं, वो जो निर्णय करेंगे वो मुझे मान्य होगा और वहीं मैं बैठूँगा। अभी आप जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, जन आशीर्वाद आपकी यात्रा जो चल रही है, अनेकों जगह आप जा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस गतिविधियों को लेकर? जनता का कितना प्यार प्रेम आपको मिल पा रहा है? देखिए, मैं क्या कहूँ, जनता का इतना आशीर्वाद तो शायद ही किसी को मिलता होगा। पिछले 9 तारीख से पहले बड़ा प्रयास किया गया। कई प्रकार की धमकियाँ दी गई मुझे, कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए मुझे, कई प्रकार की सामाजिक ब्लैकमेलिंग करने की मुझे कोशिश की, ज़बरदस्ती बाहर के लोगों को लाके, हरियाणा के लोगों को लाके मेरे घर पे पटका गया और कई चीज़ों का नुकसान देने की कोशिश की गई। कल भी आपको आपने एक उनका एमएलए साहब का एक वक्तव्य सुना होगा परसों का। उन्होंने कहा था कि जो लोग अकेले चलते हैं, उनके माँ-बाप को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको बंद कमरों में रखना चालू कर दें। तो ये धमकियाँ सीधे-सीधे मुझे ही है। मैं उनको आपके इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की मेरी भावना नहीं है लड़ाई करने की। मैं एक शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, 36 को साथ लेके चलने वाला हूँ। लेकिन किसी प्रकार के गलत दिमाग में कीड़ा हो तो निकाल देना। मेरा भी दिमाग यदि सटक गया
मैदान भी उनका होगा, खेल भी उनका होगा और छक्के में मारूँगा। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। इस विराटनगर के नौजवानों को इस प्रकार की धमकी दी जा रही है, ये विराटनगर का डीएनए नहीं कहता है। विराटनगर 36 कौम को साथ लेके चलने वाला और सबसे प्यार, प्रेम, आशीर्वाद लेने वाला क्षेत्र है। आपने कभी देखा है इस प्रकार की भाषा विराटनगर में किसी को? आपने सुना है कब बताओ? आप भी लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बाहर के लोग दादागिरी और तानाशाही करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से हम सब युवा लड़ेंगे इस मामले में। तो ऐसी कोई बात नहीं। धन्यवाद साथियों, ये थे हमारे साथ भीमसेन गुर्जर जो कि विराटनगर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। देखते रहिएगा जितेंद्र प्रजापति के साथ पाउटा एक्सप्रेस।